अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज हम बनाएंगे लच्छे वाले पकोड़े, मज़ेदार लच्छे के पकोड़े। प्याज के पकोड़े खाना भूल जाएंगे जब ये लच्छेदार पकोड़े खाएंगे। बेहद मज़ेदार, टेस्टी और लाजवाब पकोड़े, और बनाने में बिल्कुल आसान तरीके से बनते हैं, बिल्कुल मज़ेदार, और सिर्फ 2-4 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रोज़ आप स्पेशल डिश के तौर पर इसको बना सकते हैं। आप अफ्तार टाइम में बहुत मज़ेदार लगते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे, और रेगुलर बनाने में कोई तंगी भी नहीं होती, इनको बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए हैं आलू, जनाब आलू लिए हैं, प्याज नहीं ली। आलू के लच्छेदार पकोड़े बनाना हम आज आपको सिखाएंगे। तो आलूओं को वॉश करके धोकर अच्छे से मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि ये काले ना हो। तो फिर हमने इनको निकाल लिया है। अब निकाल कर हमने इनकी कटिंग करनी है, और कटिंग किस तरह से करनी है ये हम आपको बताएंगे। आप चाहें तो इस पूरे के पूरे आलू को लेकर कद्दूकश का जो मोटा हिस्सा होता है ना, आप वहाँ से इसको कद्दूकश कर सकते हैं, इसके लंबे लंबे लेयर्स निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको छुरी से बिल्कुल आसान तरीके से करना बताऊंगी। किसी के पास नहीं होता है मौजूद कद्दूकश या फिर कोई स्ट्रेनर जिसमें से ये कटिंग हो सके, तो छुरी तो हर किसी के पास अवेलेबल होती है। तो हम आज बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताएंगे जो चीज़ सब बना सकें और सब इसको अच्छी तरह से जैसे काट सकें। तो ये मैं बिल्कुल आसानी से, देखें मैंने पहले इसकी सारी पतली पतली कतलियाँ कर ली हैं। एक आलू में से काफ़ी सारी कतलियाँ हो जाएंगी, और जो है आपके 2-3 आलूओं में बहुत सारे पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें काटने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इतनी आसानी से ये बहुत जल्दी से फटाफट कट जाते हैं, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। अगर आपके पास कोई ऐसा कटर है जिसकी इस तरह से लच्छेदार क्यूब्स आ जाएँ तो ये कट जाते हैं। अच्छा, मेरे पास कद्दूकश भी है, मैं उससे कर लूँगी, बाकी के ये मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। तो ये देखें मैंने काट लिए हैं इस तरह से सारे, और अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। पहले मैंने डाला 1 चम्मच ज़ीरा भर के, और फिर हम हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे। नमक तकरीबन आधा चम्मच मैंने डाला है, और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, और आधा ही चम्मच हमारा ज़ीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर जाएगा। तो ये है पिसा हुआ धनिया, ये भी आधा चम्मच जाएगा, और थोड़ी सी हल्दी लेंगे ताकि कलर इसका थोड़ा येलो येलो आए, मज़ेदार सा। चाट मसाला लेंगे हम आधा चम्मच, चाट मसाला जायके में थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर हमने लेनी है हरा धनिया, हरी मिर्चें, दोनों चीज़ें हमने काटनी है। लेकिन हमने सिर्फ इसमें हरा धनिया ही डाला है, हरी मिर्चें नहीं डाली। तो अभी हमने, आप चाहें तो डाल सकते हैं, तो हमने इसमें लिया है 1 कप और आधा कप बेसन, बस 1.5 कप बेसन हम इसमें लेंगे। ज़्यादा बेसन नहीं लेना, बस हमने जस्ट इसको इसमें जो है इतना कि ये बिल्कुल ड्राई भी रहें और ज़्यादा इसमें डिप भी ना हो। और हमने इसमें देखें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, जो मॉइस्चराइज़र है आलूओं का ही पानी है, उसी में ही ये अच्छे से हमने इनको रब कर लिया, अच्छे से हाथ से मसल लिया। और ये देखें इस तरह से आ गए हैं। आलू अपना पानी छोड़ते हैं, तो आलू के पानी में ही हमने इसको अच्छे से मेल्ट किया है। तो ये देखें हमारा जो है मिक्सचर बन गया है, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी बन गया। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने पहले से ही चूल्हे पे हल्की आंच पे रखा हुआ था, और हमने अपने पकोड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये देखें आप इनको जो है थोड़ा थोड़ा डालिएगा, पतला पतला, ताकि आलू को जो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो वो ये जल्दी से गल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अफ्तार में ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं होता है कि देर तक खड़ा होकर इसको गलने के लिए हमने वेट किया जाए। तो अब हमने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा और पतली पतली सी शेप में, चपटा चपटा सा, या आप टिक्की की तरह भी इसको डाल सकते हैं, जैसे टिक्कियाँ हम फ्राई करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डाल लिया है पूरे फ्राई पैन में, और बस तकरीबन 32 सेकंड या 50 सेकंड बाद हमने इसको वापस से पलटना है, और ये नीचे से बिल्कुल पक चुके होंगे। बस इसी तरह से हमने दूसरे भी बनाने हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया, कितने क्रिस्पी है ना, प्याज के पकोड़ों से भी ज़्यादा मज़ेदार, और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। ये जो है हम डेली बनाते हैं, एक ही डिश हम प्याज के पकोड़े बनाते हैं, तो आज आप मेरे कहने पर ये ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार लच्छे वाले आलू के पकोड़े आपको जो है बनाने को भी मिलेंगे और खाने को भी मिलेंगे। सब घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो इसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाया है। कोई इसमें से इंग्रेडिएंट्स नहीं है
जो आपके घर पे मौजूद ना हो। तो चलें, पकोड़े हमारे बन गए हैं अच्छे से क्रिस्पी से, हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखें पकोड़े हमारे रेडी हैं, क्रिस्पी मज़ेदार, कलर इतना अच्छा आया है और बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल ही हाथ लगाने से भी क्रिस्पी ये टूट रहे हैं। तो मज़ेदार सी डिश अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पकोड़े कैसे बने। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।